हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। सो एज़ यू नो, हमने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है। एंड हाँ, आज हम उसका पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। एंड इसके पहले वाला जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आपको उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखना। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। लुक हियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट किया था इस प्रैक्टिस सेट का। तो आज हम आगे के 2 क्वेश्चन जो बच्चे हैं उसको अच्छे से देखेंगे। ओके, तो मैंने अब तक आपको इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का तो पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने, उसको भी ज़रूर देखना। और ये सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब भी देख लेना। ओके, हमने ये भी पढ़ा था, ये जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी हमने देखा था लास्ट ही वीडियो में। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ x = 3 इज़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमारे इक्वेशन है। ओके, इसको पढ़ लो आप खुद ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी इसमें देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। k क्या है? एक नंबर है, हमें वो फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हमें x = 3 एक रूट दिया गया है, मतलब x की वैल्यू हमें ये पुट करनी होगी। हमें एक x की वैल्यू दी गई है। देखो रूट वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रूट है कि नहीं, ऐसा हमें डिटरमाइन करना रहता है। इसका मतलब क्या होता है, हम सिंपली जो वेरिएबल होता है ना, उसके जगह पे जो वैल्यू दी गई होती है उसको पुट करके हम फाइंड करते हैं। तो वैसे यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब ये है, ऐसा बताया गया है। तो हमें x के जगह पे सिंपली 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। यही करना है इस क्वेश्चन में, फिर k की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो देखो सिंपली हमें ये इक्वेशन लिखना है, फिर इसमें x के जगह पे 3 लगाना है। तो 3 3 = 9 स्क्वायर, 10 × 3 30 होता है। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। फिर यहाँ पे -30 और +3 है। इसका मतलब क्या, दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। एंड बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -27 हो जाएगा। ओके, तो 9k - 27 = 0, ऐसा कुछ अभी हमें मिला है। फिर उसके बाद देखो 9k - 27 था, तो -27 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो +27 हो जाएगा। फिर 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नीचे शिफ्ट है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 27 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 3 आता है, राइट। तो हमें k की वैल्यू 3 मिल गई और इसमें बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वरना मैं आपको बेशक नोटबुक पे सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, लेकिन ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। ओके, अभी ये भी देखो बहुत इजी है। क्या दिया गया है, ये एक्टिविटी के फॉर्म में है। एक तो बॉक्सेस आपको आराम से फिल करने हो सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्टिविटी के फॉर्म में ना आए। वैसे ऐसा मोस्टली रेयरली होता है, बट ऐसा हो भी सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसे 2 मार्क्स के लिए दे दे, एक्टिविटी के फॉर्म में ना दें। इसीलिए हमें बिना एक्टिविटी मतलब समझ कर सॉल्व करना रहता है। ओके, 1 ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका एक रूट जो है वो -7/5 है, मतलब m की वैल्यू एक -7/5 है। तो हमें एक्टिविटी को सॉल्व करना है k फाइंड करने के लिए। तो अभी k फाइंड करने का मतलब क्या, हमें सिंपली ये जो ये वैल्यू दी है ना एक रूट की, उसको हमें m की जगह पे शिफ्ट करना होगा। तो फिर ये नोट कुछ दिए हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, -7/5 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें दिया है। तो ये आप आराम से फिल कर सकते हो, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट m = यही सब्स्टिट्यूट करोगे ना, और क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे भी -7/5 रहेगा। देन आफ्टर डैट यहाँ पे देखो अभी इक्वेशन पुट करना है, तो m² की जगह पे ये स्क्वायर, फिर 2 × m की जगह पे ये। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें स्क्वायर करोगे इसका तो 7 7 से 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे -49 +49 ही रहेगा। ओके, और ये 5 5 से 25 होता है। यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेप दिया गया है, लेकिन इसका एक स्टेप है। 5 5 से 25 होता है, लेकिन 25 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 1 से 5 5 से 25 हो जाएगा ना। तो फिर से 49/5 भी बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 49/5 लिखा गया है। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो 2 × -7 क्या होता है, -14, 5 एज इट इज़। देन लेटर ऑन क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपको इसको कुछ इस वे में सॉल्व करना होगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर 49 - 14। ओके, अभी देखोगे आप 49 - 14 करने पे क्या आता है, अपना आंसर 35 आता है। हाँ, करके देख सकते हो, विश्वास नहीं है तो। ओके, तो 35/5 आ जाएगा।
फिर उसके बाद अगर 35/5 है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, वेदर थोड़ा बारिश है यहाँ पे, तो 5/35, तो 5 7 से 35 होता है, तो 7 आ जाएगा। देन लेटर ऑन 7 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई ना -7। इतने ईजी वे में हमारा पूरा ये प्रैक्टिस सेट ही ख़त्म हो गया। वाह, 2 ही क्वेश्चन बचे थे। तो देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ लिया, के वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 5 से हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। पूरा फैक्टराइजेशन से भरा हुआ है, मैं आपको अच्छे से सारे फैक्टराइजेशन करके बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।